अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको एजीएन और एफएलडी की जो दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनका पर्पस बताया जाए। तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, हर किसी ने अपनी अपनी डेफिनेशन आपको बताई है। तो आज की वीडियो का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि आपको डेफिनेशन बताई जाए, बल्कि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिफरेंट इन्वर्टर बनाने वाली कंपनीज में पाई जाती हैं। यानी कि उनकी जो सेटिंग होती है उसमें जो ओल्ड टाइप के इन्वर्टर्स आते थे उनमें इसकी डिफरेंट सेटिंग होती थी और डिफरेंट बैटरी टाइप के लिए ये यूज़ की जाती थी। जबकि आजकल के जो लेटेस्ट इन्वर्टर हैं, लेटेस्ट इन्वर्टर से मुराद जो आजकल के हाइब्रिड एमपीपीटी इन्वर्टर्स आ रहे हैं, ख़ासतौर पर बड़े साइज़ के जो भी इन्वर्टर्स हैं, इनमें इनका इन टर्म्स का डिफरेंट मतलब है। और अगर आप इनको मिस यूज़ करेंगे, सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी बैटरियाँ डेड हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि एजीएम का मतलब है कि जेल टाइप बैटरी, और एफएलडी का मतलब है फ्लडेड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, सील्ड लेड एसिड बैटरी, वाल्व रेगुलेटेड बैटरी और बेतहाशा टाइप्स पाई जाती हैं। आज वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको इसका मतलब बताया जाए, बल्कि आज जो है वो मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि जो पहले आज से तकरीबन कोई 15-20 साल पहले इन्वर्टर्स आते थे, या फिर आज से कोई 5-6-7 साल पहले तक जो आ रहे थे, ख़ास तौर पे जो 1 किलोवाट या फिर 1.5 या फिर 2.5 तक की रेंज के जो छोटे इन्वर्टर्स थे, सिंगल बैटरी वाले मोस्टली इन्वर्टर्स थे वो, और उनमें चंद एक जो थे वो डबल बैटरी वाले इन्वर्टर्स भी थे। तो उन इन्वर्टर्स में इन टर्म्स का डिफरेंट मीनिंग था, और उसका एक जो आजकल जो आज इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें इसका मीनिंग डिफरेंट है। तो ये बैटरी टाइप कहलाती है। ये आम तौर पे अक्सर इन्वर्टर्स में 5 नंबर की सेटिंग होती है, और डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टर्स हैं, किसी में ये 13-14 नंबर की या फिर 15-16 नंबर की सेटिंग भी हो सकती है। और चूँकि हर कंपनी का जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है और उसकी सेटिंग का डिफरेंट नंबर होता है, तो इसलिए ये डिफरेंट लेवल पे आपको मिल सकती है। तो इसमें बताने का मकसद ये है कि एजीएन जो है, इसमें पहले जो इन्वर्टर्स आ रहे थे उनमें एजीएन में बैटरी टाइप के वोल्टेज डिफरेंट रखे जाते थे। यानी कि जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज वो इन सेटिंग के ऊपर डिपेंड करते थे। जब हम बैटरी टाइप को 5 नंबर में से चेंज करते हैं, तो फिर वहाँ पर जो 26, 27 और 29 नंबर की सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। इसी तरह से अगर हम वहाँ पे एफएलडी करेंगे तो उसके हिसाब से जो आपका इन्वर्टर है वो अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से उसको फीडिंग दे देगा। 26-27 नंबर के जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि 26 नंबर पे जो सेटिंग होती है वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग होती है। ये एक जनरल बता रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स में इसका नंबर डिफरेंट हो सकता है। यानी कि जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग और जो फ्लोट चार्जिंग की वोल्टेज की सेटिंग है, यानी कि टेस्ला का इन्वर्टर या फिर मैक्स पावर का इन्वर्टर, और भी काफ़ी सारे इन्वर्टर्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं जिनमें इन सेटिंग्स का डिफरेंट नंबर हो सकता है। किसी में 16-17 नंबर पे होता है, किसी में ये 20-21 नंबर पे सेटिंग पाई जाती है, और मोस्टली जो आजकल कॉमनली इन्वर्टर चल रहे हैं उनमें ये 26-27 नंबर पे ये बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग पाई जाती है। तो बेसिकली जो हम बैटरी टाइप सेलेक्ट करते हैं 5 नंबर में, जो मोस्टली आजकल इन्वर्टर्स में 5 नंबर पे ही इसकी सेटिंग पाई जाती है, वहाँ से जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली ये बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग के वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप कभी भी एजीएन और एफएलडी के ऊपर भरोसा कभी भी ना करें। तो आप ऐसे किया करें कि वहाँ से आप यूएससी करें, यानी कि यूज़र कस्टम डिफाइन, या फिर आजकल जो लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें इसको CUS भी लिखा जाता है। यानी कि आपने वहाँ पे कस्टम बैटरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप फिर अपने जो अपनी मर्ज़ी के पैरामीटर्स हैं, जो कि बल्क चार्जिंग वोल्टेज, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, इसके अलावा बैटरी डिस्चार्जिंग या ड्रेन सेटिंग, इसके अलावा जो इक्वलाइजेशन के वोल्टेज और उसकी सेटिंग और उसका जो इंटरवल है, वो अपनी मर्जी से सारा कुछ आप सेट कर सकते हैं। ये तभी आप सेट कर सकते हैं जब आपने बैटरी टाइप जो कस्टम यूज़र डिफाइन सेलेक्ट की हो। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी बैटरियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगी और आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, और बहुत सारे लोग अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं। तो मेरा जो चैनल बनाने का मकसद है वो यही है कि आपको हमेशा सही बात बताई जाए। अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह वही बात जो सुनी सुनाई और रटी रटाई है वही आपको बता दूं, तो उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की बात है, और लोगों का भी बेतहाशा नुकसान हो सकता है किसी की गलत बात करने से।
तो इसलिए कोशिश किया करें कि हमेशा आप कस्टम बैटरी सेटिंग रखें और अपनी मर्ज़ी के जो पैरामीटर्स हैं, जो मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि कस्टम पैरामीटर्स जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमने बल्क चार्जिंग वोल्टेज की किस इन्वर्टर में क्या नंबरिंग रखनी है और इसी तरह से फ्लोट चार्जिंग की हमने क्या सेटिंग रखनी है। दोस्तों, जो भी आज मैंने आपको बातें बताई हैं ये फैक्ट्स के ऊपर मबनी हैं और मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पहले होता था, सोलर तो बहुत देर से आया, तकरीबन 10-15 साल हो गए सोलर को आए हुए, लेकिन इतना लेटेस्ट सोलर नहीं था पहले। इससे पहले जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं काम करता था और मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में भी आपको चंद एक वीडियोस में बता चुका हूँ कि 99 में मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया था 2 साल का। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया और ICS, फिर BSc डबल मैथमेटिक्स, उसके बाद मैंने MSc फाइबर टेक्नोलॉजी की डिग्री 2009 में ली। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल वर्क किया फील्ड में। दोस्तों, जितनी भी बातें मैं आपको बताता हूँ अपनी वीडियोस में सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती हैं। मैं खुद से काम करता हूँ, मेरा खास तौर पे जो काम है वो सारा फॉल्ट ट्रेसिंग का ही है और जब मैं फॉल्ट्स देखता हूँ डिफरेंट जगहों पे उनको ठीक करता हूँ, जब मुझे रिजल्ट मिलता है तो आपसे शेयरिंग करता हूँ। तो जैसा कि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सब कुछ थ्योरी ही नहीं होती। थ्योरी वाकई इंसान को उसकी जहनी सलाहियतों को निखारती है, उसको एक रास्ता दिखाती है। उसके मुताबिक जब बंदा थ्योरी के मुताबिक काम करता है और प्रैक्टिकल भी साथ होता है तो फिर वाकई इंसान एक परफेक्ट बन जाता है। तो बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान से गलती हो जाती है, मुझसे भी गलतियां होती रहती हैं। क्योंकि मैंने ओल्ड टाइप के जो इन्वर्टर्स होते थे उनमें AGN और FLD की रिलेटेड जो वैल्यूज़ होती हैं, जो बैटरी के पैरामीटर्स होते हैं, उनमें एक बड़ा डिफरेंस देखा था। क्योंकि आजकल जो इन्वर्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं उनमें इनकी पैरामीटर्स जो हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा वही मशवरा देता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से यूज़र कस्टम डिफ़ाइन की सेटिंग रखा करें।